अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे MCQs 101 से। पहले वाली वीडियो में हम ड्रामा के MCQs डिस्कस कर चुके हैं 1 से 100 तक, और इसमें हम 101 से 200 तक MCQs जो है वो शेयर करेंगे। और ये जो हमारे पास बुक है, जिस बुक से हम MCQs जो है वो डिस्कस कर रही हैं, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ MCQs, वो ये बुक है भट्टी पब्लिशर की, सॉल्व ओरिजिनल एंड मॉडल पेपर्स, और लैंग्वेज एंड लिटरेचर हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये देखें। और भट्टी पब्लिशर की और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें से MCQs जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs इसमें डिस्कस किए गए हैं, जो किसी भी लेक्चरशिप एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 101 कौन सा प्ले है जिसमें हीरो और बैट्रेस जो है वो अपेयर होते हैं हीरोइंस के तौर पे? तो इसका ऑप्शन जो है डी आंसर करेक्ट है। और मच डू अबाउट नथिंग में जो है वो हीरो और बैट्रेस जो है वो हीरोइंस के तौर पर जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। 102 हु इज़ द ऑथर ऑफ इयोफिस द एनाटॉमी ऑफ विट? अब इयोफिस प्ले है, द एनाटॉमी ऑफ विट, इसका राइटर कौन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जॉन लिली इज द राइटर ऑफ दिस प्ले। 103 हु इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर ऑफ द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर कौन है? कौन सा राइटर जिसने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है वो ज़्यादातर लिखी, तो हमारे पास आ जाते हैं बेन जॉनसन, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 101 वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स इज नॉट रिटन बाय बेन जॉनसन। अब इसमें जो है वो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सी कॉमेडी है इसमें से जो बेन जॉनसन ने नहीं लिखी। तो ये भी लिखी है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर भी लिखी है, और मैग्नेटिक लेडी और ह्यूमर्स रिकनसाइल ये भी लिखी है। तो अगर आपको आंसर ना आता हो तो आप इस तरह से भी करते हैं कि ये भी उसका है, ये भी उसका, तो यही बाकी रह जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर कि ये कॉमेडी है जो बेन जॉनसन ने नहीं लिखी। MCQs 105 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमेडी इज रिटन बाय बेन जॉनसन? अब इनमें से कौन सी कॉमेडी है जो बेन जॉनसन ने लिखी है? अच्छा, इसमें है एवरी अरे ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसमें आंसर जो है वो ठीक नहीं है, तो मैं खुद भी थोड़ा सा डाउटफुल है, मुझे इसका आंसर नहीं मिला, तो ये मैं आपसे फिर जो है वो शेयर करूँगी। MCQs 106 हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले ह्यूमर्स डेज मिर्थ? अब जो है ह्यूमर्स डेज मिर्थ जो प्ले है उसका राइटर कौन है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जॉर्ज चैपमैन। 107 हु इज़ द ऑथर ऑफ ह्यूमर आउट ऑफ ब्रीथ? ह्यूमर आउट ऑफ ब्रीथ का राइटर कौन है? आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जॉन डे। 108 द ऑथर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमर कॉमेडी इज नॉट नोन। अच्छा, अब इसमें से इनमें से कौन सी ह्यूमर कॉमेडीज़ है जो मतलब इतनी ज़्यादा फेमस नहीं, इनमें से कौन सी है ये भी फेमस है, ये भी फेमस है, ये भी फेमस है, तो ये ऑप्शन बी हमारे पास बच जाता है, एवरी वुमेन इन हर ह्यूमर। तो ये हमारे पास ये वो कॉमेडी है जो फेमस नहीं है, जो नॉन नहीं है, जो जाने नहीं जाती। MCQs 109 अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अच्छा, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी में कितने किस्म के ह्यूमर्स हैं? ह्यूमन साइकोलॉजी में क्लासिकल कंसेप्ट के मुताबिक कितने किस्म के ह्यूमर्स हैं, यानी कि कितने किस्म की कॉमेडी जो है वो क्रिएट की जा सकती है? 2, 4, 6, 8। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 4 टाइप्स हैं ह्यूमर की जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी में क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। 110 व्हाट काइंड ऑफ टेम्परामेंट इज प्रोड्यूस बाय द एक्सेस ऑफ द ह्यूमर ऑफ ब्लड? अच्छा, ह्यूमर ऑफ ब्लड जो कॉमेडी प्रोड्यूस की जाती है उसमें किस तरह का टेम्परामेंट यूज़ किया जाता है? कि इस तरह की जो कॉमेडी होती है, ठीक है, ह्यूमर ऑफ ब्लड के थ्रू, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, चीयरफुलनेस। 111 द एक्सनेस ऑफ पेलगम मेक्स अ मैन एक्सेसिवली। अच्छा, ये भी ह्यूमर से रिलेटेड है
कि जो एक्सेस पेलगम की रिसाई है वो क्या जो है वो बनाती है, इंसान को काम बनाती है। 112 होम डज बेन जॉनसन रिडिक्यूल इन हिज प्ले पोइटेस्टर। अब बेन जॉनसन जो अपना प्ले है द पोइटेस्टर, उसमें किसको जो है वो रिडिक्यूल करती हैं, उसका मजाक उड़ाती हैं या उस पर जो है वो कॉमेडी करती हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, द इंफीरियर पोइट्स ऑफ हिज डे। उस वक्त के जितने भी जो है वो छोटे पोइट्स थे उनका जो है वो मजाक उड़ाते हैं पोइटेस्टर में। 113 इन विच कॉमेडी ऑफ बेन जॉनसन बेबोडिल अपीयर्स एज अ करेक्टर। अच्छा, बेन जॉनसन के किस प्ले में बेबोडिल जो है वो इस करेक्टर के तौर पर अपीयर होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। MCQs 114 मॉस्का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है बेन जॉनसन के एक प्ले में, ठीक है। अब वो बेन जॉनसन का प्ले कौन सा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वॉल्पोन और द फॉक्स, उसमें जो है ये करेक्टर जो है वो हमें मिलता है। 115 हु इज द ऑथर ऑफ ईस्टवर्ड हू। ईस्टवर्ड हू का ऑथर कौन है? जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन जो है वो ईस्टवर्ड हू का जो है वो ऑथर है। अच्छा, 116 ड्राइडन का प्ले है ऑल फॉर लव, किस पर बेस्ड है वो? किस लिटरेरी वर्क पर बेस्ड है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पर जो है वो बेस्ड है। 117 वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज रिटन बाय ड्राइडन। इनमें से कौन सा प्ले जो ड्राइडन ने लिखा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द राइवल लेडीज। MCQs 118 हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले वेनिस प्रिजर्व। वेनिस प्रिजर्व का ऑथर जो है वो कौन है? वेनिस प्रिजर्व का ऑथर कौन है? थॉमस ऑटवे। और थॉमस ऑटवे जो है वेनिस प्रिजर्व का जो है वो राइटर है। MCQs 119 अच्छा, इनमें से कौन सा प्ले है जो विलियम जो है वो कॉनग्रेव ने लिखा है? शी वुड इफ ही कुड, लव इन वुड, द प्रूक्ड वाइफ, इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है वो विलियम कॉनग्रेव का प्ले है। MCQs 120 कौन सा प्ले है इनमें से जिसे विलियम वेकरली ने जो है वो लिखा है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द कंट्री लाइफ, ये जो है विलियम वेकरली ने जो है वो लिखा है। 121 अच्छा, अब इनमें से कौन सा वो रेस्टोराइट प्ले राइट्स है जिसने हैप्पी एंडिंग दी थी शेक्सपियर के प्ले को? शेक्सपियर का जो प्ले था किंग लियर, उसने उसको दोबारा से जो है वो रीराइट किया था और उसने शेक्सपियर के प्ले की तो हैप्पी एंडिंग नहीं थी ना, लेकिन इस प्ले की हैप्पी एंडिंग थी। तो वो राइटर कौन है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नेहन टेट। ये जो राइटर्स थे रेस्टोरेशन, इन्होंने जो है वो शेक्सपियर के प्ले किंग लियर को रीराइट किया था और इसकी हैप्पी एंडिंग दी थी। अच्छा, MCQs नंबर 122 कि नेहन टेट ने जो है वो हैप्पी एंडिंग दी थी शेक्सपियर के किंग लियर को, ठीक है। अब उसकी एंडिंग क्या होती है? ठीक है, ए है जो है वो कॉर्डिलिया मरती नहीं है, बी है लेयर जो है वो नहीं मरता, किंग लियर नहीं मरता, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, कोई कॉर्डिलिया जो है वो एडगर से शादी कर लेती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। MCQs 123 जिमरी ड्यूक ऑफ बकिंगम इज अ करेक्टर। जिमरी जो है बकिंगम का जो ड्यूक है वो करेक्टर ड्राइडन के में किस प्ले में मिलता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एबुसैलम एंड एकिटोफल, इस प्ले में हमें जो है ये करेक्टर मिलता है। 124 स्कूल फॉर स्कैंडल का राइटर कौन है? प्ले जो है द स्कूल फॉर स्कैंडल, उसका राइटर है कौन है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शेरिडन इज द राइटर ऑफ स्कूल फॉर स्कैंडल। 125 ड्राइडन्स मैकफ्लेक्नो इज अ सटायर ऑन। अब ड्राइडन के जो मैकफ्लेक्नो है वो किस पर सटायर है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शेडवल। 126 हु स्टॉप्स टू कॉन्करर इन गोल्डस्मिथ प्ले। अब जो गोल्डस्मिथ का प्ले है शी स्टॉप्स टू कॉन्करर, उसमें जो है वो हु स्टॉप्स टू कॉन्करर, कौन जो है वो रोकता है कॉन्करर को? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिस
हार्ड कैसल। MCQs 127, मेलाप्रोपिज्म जो है वो एक पॉपुलर टर्म बन गई थी, ठीक है, किसकी बेस पर? मिसेस मेलाप्रॉप की बेस पर, ठीक है। क्यों, किस वजह से ये टर्म हमारे पास आई थी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हर आउटरीच ऑन लैंग्वेज, कि उनका जो लैंग्वेज को लेके जो उनका स्टाइल था उसकी वजह से जो है वो ये टर्म हमारे पास आती है। MCQs 128, लीडिया एंड जूलिया जो है वो दो पेयर हैं, दो हीरोइंस हैं, तो हमें किस प्ले में हमें मिलती हैं? द राइवल्स में हमें मिलती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 129, टॉनी लम्पकिन जो है वो एक मिस्चीवियस और फनी करेक्टर है, और किस प्ले में जो है वो हमें ये मिलता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शी स्टूप्स टू कॉन्क्यूअर, इस प्ले में जो है वो हमें मिलता है। MCQs 130, ड्राइडन का जो एब्सैलोम एंड एकिटोफेल जो है वो बहुत पावरफुल क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पॉलिटिकल सटायर है ये। एब्सैलोम एंड एकिटोफेल जो है वो एक पॉलिटिकल सटायर है। 131, वुड यू कॉल शी स्टूप्स टू कॉन्क्यूर, अच्छा आप क्या कहेंगे इस प्ले को? ऑप्शन बी से राइट आंसर, अ सेंटिमेंटल कॉमेडी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स नहीं है, एंटरग्यू नहीं है, लव कॉमेडी नहीं है, सेंटिमेंटल कॉमेडी है। MCQs 132, शी वुड इफ शी कुड बाय जॉर्ज एथरीक वॉज अ वेरी पॉपुलर कॉमेडी। इट वॉज रिटन, अच्छा शी वुड इफ शी कुड, ठीक है, ये एक जो है वो बड़ी पॉपुलर कॉमेडी थी। ये किसने लिखा था? जॉर्ज एथरीक ने लिखा था। अच्छा अब ये किस फॉर्म में लिखा गया है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रोज फॉर्म में जो है वो लिखा गया है ये। 133, हु रोड द प्लेन डीलर, प्लेन डीलर जो है वो किसने लिखा है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेकरले ने जो है वो द प्लेन डीलर लिखी है। 134, हु इज द ऑथर ऑफ कॉमिकल रिवेंज, कॉमिकल रिवेंज का जो है वो ऑथर कौन है? एथरिक जो है इस प्ले का ऑथर है। अच्छा द प्राइवेट सेक्रेटरी जो है एक फुल लेंथ फार्सिकल प्ले है, ठीक है, इसका ऑथर कौन है? फार्सिकल प्ले कौन सी होते हैं? फार्सिकल प्ले जिसमें सटायर किया जाता है, जिसमें एक स्पेशल किस्म का जो है सटायर होता है, तो वो जो है वो चार्ल्स हॉट्रे ने लिखा है। ओके नेक्स्ट MCQs 136, कार्लेले आंट, अच्छा MCQs 136, चार्लीज आंट एक फार्सिकल प्ले है, किसने लिखा है ये? तो ब्रेंडन थॉमस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रेंडन थॉमस ने जो है वो ये प्ले चार्लीज आंट लिखा है। MCQs 137, द ड्यूक ऑफ बकिंगम रोट अ वेरी पॉपुलर फार्सिकल प्ले, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब जो ड्यूक था बकिंगम का उसने बहुत पॉपुलर जो है फार्सिकल प्ले लिखा था। अब फार्सिकल प्ले क्या होता है? फार्सिकल प्ले वो फार्सिकल प्ले कौन सा है इसमें? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द रिहर्सल। ड्यूक ऑफ बकिंगम ने जो पॉपुलर फार्सिकल प्ले लिखा था वो है द रिहर्सल। ओके MCQs 138, जो प्ले है एंड्रोकल्स एंड द लाइन, इसके अंदर जो है फार्सिकल सीन है। अब इसका ऑथर कौन है? इस प्ले का ऑथर कौन है? इस प्ले का ऑथर है GB शाह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। MCQs 139, इन दिए गए प्ले में से GB शाह के जो है प्ले में फार्सिकल सीन्स हैं, कौन सा है वो ड्रामा? आर्म्स एंड द मैन जो है इसमें फार्सिकल जो है वो प्ले फार्सिकल सीन हमें मिलते हैं, आर्म्स एंड द मैन। MCQs 140, वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज़ अ फार्सिकल सीन इन इट, कौन सा शेक्सपियर का प्ले है जिसके अंदर फार्सिकल जो है वो सीन है? तो वो हमें मिलता है ऑप्शन बी, द टेमिंग ऑफ द श्रीऊ, इसमें हमें फार्सिकल सीन्स मिलते हैं। 141, विच इज़ बिलीव टू बी द अर्लीस्ट मास्क रिटन इन इंग्लिश, अच्छा मास्क भी जो है एक प्ले की टाइप है, इसी तरह फार्सिकल भी जो है वो एक प्ले की टाइप है।
अच्छा, इनमें से कौन सा अर्लीस्ट मार्क्स जो है वो इंग्लिश में जो है वो माना जाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मास्क इन हॉल्स क्रॉनिकल। ये जो है वो अर्लीस्ट मास्क है, ड्रामा की फॉर्म है। MCQs 142, हु इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ मास्क इन इंग्लिश? इंग्लिश में ग्रेटेस्ट जो है मास्क का राइटर कौन है, जिसने सबसे अच्छे मास्क लिखे हैं एज फॉर्म ऑफ ड्रामा? तो बेन जॉनसन जो है वो ग्रेटेस्ट राइटर हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ मास्क ऑफ फ्लावर्स? मास्क ऑफ फ्लावर्स का जो है वो ऑथर कौन है? फ्रांसिस बेयमंट। ये जो है मास्क ऑफ फ्लावर्स के जो है वो राइटर हैं। MCQs 144, हु इज़ द ऑथर ऑफ मास्क ऑफ ब्लैकनेस? मास्क ऑफ ब्लैकनेस का ऑथर कौन है? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन इज द राइट आंसर। MCQs 145, हु इज द ऑथर ऑफ मास्क ऑफ जिप्सीज? मास्क ऑफ जिप्सीज का ऑथर कौन है? बेन जॉनसन इज द राइट आंसर। 146, इन मिल्टन्स फेमस मास्क ऑफ कॉमर्स, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सीड्स का। सीड्स कौन है? मदर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की जो है वो मदर होती है। MCQs 147, मिल्टन ने जो है वो जो थीम बोरो की थी कॉमर्स की, कहाँ से की थी? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, होमर्स की जो ओडिसी थी उससे जो है उसकी थीम बोरो की थी। MCQs 148, विच ऑफ द फॉलोइंग मास्क वॉज रिटन बाय बेन जॉनसन? अब इनमें से कौन सा मास्क है जो बेन जॉनसन ने लिखा है? प्ले। विच ऑफ द फॉलोइंग मास्क वॉज नॉट रिटन बाय बेन जॉनसन? अब इनमें से कौन सा मास्क है जो बेन जॉनसन ने नहीं लिखा? तो ये हमारे पास आ जाता है विजन ऑफ द 12 गॉडेसेस। MCQs 150, देयर इज अ मास्क विद इन शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट। अब कहते हैं कि हमें मास्क के जो एलिमेंट मिलते हैं शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट में, ठीक है। व्हाट ओकेजन डज दिस मास्क सेलिब्रेट? अब इसमें, ठीक है, कौन सा ओकेजन जो है वो सेलिब्रेट होता है, मतलब कौन सा हमें एलिमेंट मिलते हैं? तो ऑप्शन बी जो है वेडिंग है फर्डिनेंड एंड मिरिंडा की। ये ओकेजन जो है वो मास्क के जो है वो एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। 151, देयर इज़ अ मास्क इन शेक्सपियर्स विंटर्स टेल। शेक्सपियर का ड्रामा है विंटर्स टेल, उसमें हमें मास्क के एलिमेंट मिलती हैं, ठीक है। हु आर द डांसर्स इन द मास्क? मास्क में, ठीक है, इस इन मास्क में डांसर्स कौन थे? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फॉन्स एंड स्टेयर्स। ओके, 152 MCQs, वाई इज अ पोइटिकल प्ले सो कॉल्ड? अच्छा, पोइटिकल प्ले क्या होता है? इसे पोइटिकल प्ले क्यों कहा जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज इट इज मेंट टू बी रेड एज अ पोइम, क्योंकि इसे पोइम के तौर पे पढ़ा जाता है, ठीक है, और एक्ट नहीं किया जाता, इसलिए पोइटिकल प्ले कहा जाता है। MCQs 153, पोइटिक प्ले को, ठीक है, क्लोजेट प्ले भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज इट कैन बी रेड एंड एंजॉयड इन अ क्लोजेट विदाउट एनी कंपनी, यानी कि इसे आप पढ़ सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं बिना किसी की, ठीक है, बिना किसी के बगैर, यानी कि आप किसी के बगैर भी इंजॉय कर सकते हैं। 154, किस लिटरेरी एज में पोइटिक प्ले जो है वो पॉपुलर हुआ था? पोइटिक प्ले की जो फॉर्म पॉपुलर हुई थी किस एज में हुई थी? रोमांटिक और विक्टोरियन एज में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 155, हु इज द ऑथर ऑफ द पोइटिक प्ले बॉर्डर्स? पोइटिक प्ले बॉर्डर्स का जो है वो ऑथर कौन है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वर्ड्सवर्थ। MCQs 156, वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज रिटन बाय बायरन। कौन सा है उनमें से, इनमें से, ठीक है, कौन सा जो है वो प्ले लिखा गया? बायरन ने जो लिखा था पोइटिक प्ले। सी इज द राइट आंसर, मैनफ्रेड। 157, द पोइटिक प्ले सेंसी किसने लिखा था? ऑप्शन इज द राइट आंसर, शेले ने। 158, ठीक है, इनमें से कौन सा प्ले है, ठीक है, जो शेले ने लिखा है? प्रोमेथियस अनबाउंड जो है वो शेले ने लिखा था। MCQs 159, टेनिसन ने इनमें से एक प्ले लिखा है, कौन सा वो है, वो प्ले है, क्या नाम है उसका? क्वीन मैरी, ठीक है। पीपा पासिस, इडिपस, टायरनस, एटलांटा एंड क्लैडन, इनके तीनों नहीं है, हमारे पास है पोइटिक प्ले की बात हो रही है। याद रखिएगा कि टेनिसन ने पोइटिक प्ले लिखा था क्वीन मैरी।
160. Who is the author of the Fall of Robespierre? द फॉल ऑफ रोबेस्पियर जो है उसका ऑथर कौन है? पोइटिक प्ले है रॉबर्ट साउदी. 161. इम्पेडिकल्स ऑन एटना जो है वो किसने लिखा था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मैथ्यू आर्नोल्ड ने. 162. कॉलेज जो है, कॉलेज का क्रिसमस टेल इज रिटन इन इमिटेशन ऑफ वन शेक्सपियर रोमांस विच ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा, कॉलेज का की जो क्रिसमस टेल है वो कॉपी है शेक्सपियर के किसी प्ले की, मतलब किसी प्ले में जो है वो रिपीटेड है, प्ले में लिखी गई है, तो वो विंटर्स टेल की कॉपी है. MCQs 163. Shelley took the theme for his Prometheus Unbound from a play on the same theme by a Greek dramatist. अच्छा, जो शैले ने अपने ड्रामा की जो थीम ली थी प्रोमेथियस अनबाउंड की, वो किसी ग्रीक ड्रामेटिस्ट का वर्क है, किसी ग्रीक ड्रामेटिस्ट के वर्क से ली है. तो वो ग्रीक ड्रामेटिस्ट कौन है? एस्काइलस. MCQs 164. एटलांटा इन कैलेडन जो है वो किसने लिखा है? स्विनबर्न ने लिखा है. ये भी जो है वो पोइटिक प्ले है. हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले? द प्रॉमिस ऑफ मे. प्रॉमिस ऑफ मे का राइटर कौन है? टेनिसन. Which of the following dramatic monologue is written by Tennyson? Option C is the right answer, Tithonus. जो है वो मोनोलॉग लिखा था टेनिसन ने. अब यहाँ पे हमारे पास मोनोलॉग जो है वो आ जाते हैं. MCQ 167. इनमें से कौन सा ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो ब्राउनिंग ने लिखा? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एंड्रिया डेल सार्टो. ये ब्राउनिंग ने लिखा था. मॉड, लॉक्सले हॉल, उलिसिस, इनमें से कोई भी ब्राउनिंग का नहीं है. 168. द लव सॉन्ग ऑफ जे आल्फ्रेड प्रूफोक. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल जो है वो क्वेश्चन है. किसका, कौन है इस जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग का ऑथर? लव सॉन्ग ऑफ जे आल्फ्रेड प्रूफोक, T.S. Eliot. 169. Who was Andrea del Sarto? एंड्रिया डेल सार्टो कौन था जिस पर ब्राउनिंग ने जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा? तो ये रिनाउंड पेंटर था. 170. Who was Fra Lippo? ठीक है, कौन था वो जिस पर जो है वो ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा? तो ये भी जो है वो एक रिनाउंड पेंटर था. राबी बिन इजरा कौन था? इस पर भी जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग. तो ये एक रियल जो है ज्यूइश स्कॉलर था. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 172. फ्रॉम वेयर डिड ब्राउनिंग गेट द आइडिया फॉर द टाइटल ऑफ हिज मोनोलॉग? कैलिबॉन अपॉन स्टेबस. अच्छा, अब ये जो कैलिबॉन अपॉन स्टेबस है, इसका आइडिया ब्राउनिंग ने कहाँ से लिया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट वर्क है उससे जो है वो ब्राउनिंग ने इसका आइडिया लिया इसको लिखने का. 173. सेंट्रल थीम क्या है बाइसॉप ब्लोग्राम अपॉलॉजी? इसकी सेंट्रल थीम क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सटायर ऑन रोमन कैथोलिक फेथ. ये इसकी जो है वो सेंट्रल थीम है. 174. Who knows the word may end tonight? This highly striking line is quoted from. ये लाइन जो है वो किस मोनोलॉग की ली गई है? तो द लास्ट राइड टुगेदर, ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग है. इस ड्रामेटिक मोनोलॉग से ये लाइन ली गई है कि Who knows the word may end tonight. 175. Through words I shall traverse not a few, much is to learn, much to forget. Are the time be come for taking you? From which dramatic monologue are these lines quoted? अच्छा, अब ये लाइन्स है, ये किस ड्रामेटिक मोनोलॉग से ली गई है? तो ये ली गई है एवलिन हॉप से ये लाइन्स ली गई हैं. 176. Grow old along with me, the best is yet to be. अच्छा, अब ये लाइन्स जो है वो किस ड्रामेटिक मोनोलॉग से ली गई हैं? रबी बिन इजरा. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही जो है वो लिखा है ड्रामेटिक मोनोलॉग. 178.
O thou soul of my soul, I shall clasp thee again, and with God be the rest. किस ड्रामेटिक मोनोलॉग से? ठीक है, होम डज ब्राउनिंग एड्रेस इन दीज लाइन्स. ठीक है, किसे एड्रेस किया है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस लाइन्स में? His wife Elizabeth Barrett Browning. 179. Feel I alone in words and deeds. Why all men strive and who succeeds. किस ड्रामेटिक मोनोलॉग से लाइन्स जो है वो ली गई हैं? ऑप्शन ए द लास्ट राइड टुगेदर. 180. वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शाह इज नॉट अ प्रॉब्लम प्ले. शाह का कौन सा जो है वो ड्रामा है जो प्रॉब्लम प्ले नहीं है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एस.टी. जॉन. MCQs 181. गेल्सवर्थी के जो ट्रेजिक प्लेज हैं वो क्या हैं? लिरिकल ट्रेजिडीज हैं, पॉलिटिकल हैं, साइकोलॉजिकल हैं? तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सोशल ट्रेजिडीज हैं जितने भी उसके ट्रेजिक प्लेज हैं. 182. T.S. एलियट का जो मर्डर इन द कैथेड्रल है वो क्या है? तो वो हमारे पास पोइटिक प्ले है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 183. सेंट्रल थीम क्या है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो सुपरमैन जो है उसकी सेंट्रल थीम क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वुमेन सर्च फॉर अ फिटिंग मैन. MCQs 184. जो फ्रेज है डॉन जॉन इन हेल वो शॉ के किस प्ले में हमें मिलती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मैन एंड सुपरमैन. 185 MCQs. गेल्सवर्थी का जो प्ले है स्ट्राइफ उसकी सेंट्रल थीम क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट. 186. द लॉ इज व्हाट इट इज, अ मैजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ which rest on another. इन विच प्ले गेल्सवर्थी की जो लाइंस मतलब किस प्ले में गेल्सवर्थी ने जो लाइंस लिखी हैं हमें मिलती हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जस्टिस. MCQs 187. What problem is taken by Shaw in his play The Apple Cart? एप्पल कॉर्ट जो प्रॉब्लम प्ले था शाह का उसमें क्या थीम है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रॉब्लम कमिंग अप एंड द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं ठीक है उन पर जो है वो बेस करा था प्ले. 188. शाहज मैन ऑफ डेस्टिनी किस पर सटायर है? ऑप्शन ए हीरो वर्शिप पर. ऑप्शन इज द राइट आंसर. 89. व्हाट इज द प्रॉब्लम टेकन अप बाय गेल्सवर्थी इन हिज प्ले द सिल्वर बॉक्स. अच्छा, कौन सी प्रॉब्लम जो है गेल्सवर्थी ने डिस्कस की है सिल्वर बॉक्स में? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फ्लॉ इन द सिस्टम ऑफ लॉ एंड जस्टिस. कि लॉ एंड जस्टिस में जितने भी फ्लॉज हैं. MCQs 190. बट इन दोज 4 minutes द बॉय बिफोर यू हैज स्लिप्ड थ्रू अ डोर hadly opened into that great cage which never again quite lets a man go, the cage of the law. अच्छा, गेल्सवर्थी के किस प्ले से ये लाइन्स जो है वो ली गई हैं? ऑप्शन ए जस्टिस. 191. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शाह एक्सपोजेज द फॉल्स ग्लैमर ऑफ सोल्जरशिप. अच्छा, शाह के कौन से प्ले में जो वो एक्सपोज करते हैं सोल्जरशिप का ठीक है फॉल्स ग्लैमर यानी कि सिर्फ उसकी हाइप जो क्रिएट हो गई है उसको बेनकाब करते हैं. तो आर्म्स इन द मेन में जो है वो सोल्जरशिप को एक्सपोज करते हैं. 192. कौन सा प्ले है शाह का जिसमें वो रिलीजियस परसिक्यूशन को जो है वो रिडिक्यूल करते हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेजर बारबरा. 193. जॉन बल्स अदर आइलैंड. ठीक है, इसमें जो है वो कौन सी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस की जा रही है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेशियल प्रेजुडिसेस. रेस से रिलेटेड जितने भी प्रेजुडिसेस हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं. MCQs 194. डॉक्टर्स डिलेमा जो है वो किस प्रॉब्लम को जो है वो फेस कर रहा है? मतलब इसमें डॉक्टर्स डिलेमा में किस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, carelessness ऑफ मेडिकल प्रोफेशन.
195 विडोज हाउस में किस प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, द प्लाइट ऑफ ओल्ड मैन। 196 राइडर्स टू द सी इज अ वेरी पॉपुलर वन एक्ट ट्रेजेडी। कौन है इसका ऑथर? राइडर्स टू द सी बड़ी पॉपुलर वन एक्ट ट्रेजेडी है, तो इसका राइटर है J.M. सिंह। 197 द डेयर डिपार्टेड इज अ वेरी पॉपुलर वन एक्ट प्ले, ठीक है, जिसे स्टैनली हॉकटन ने लिखा है। तो ये किस तरह का प्ले है? ह्यूमरस जो है वो कॉमेडी है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। MCQs 198 वन एक्ट प्ले अ नाइट एट एन इन, इसका ऑथर कौन है? ऑप्शन बी लॉर्ड डिंसेनी जो है वो इसका राइटर है। 199 व्हाट इज द सेंट्रल थॉट ऑफ G.B. शॉ प्ले अगस्टस डज हिज बिट। अच्छा, अगस्टस डज हिज बिट का सेंट्रल जो है वो थॉट जो है वो कौन सा है? इनके सेंट्रल थीम क्या है इसकी? एंटी वॉर आइडियोलॉजी, ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज मिस्टर सैम्पसन बाय चार्ल्स ली। मिस्टर सैम्पसन जो है वो प्ले है, चार्ल्स ली ने लिखा है। किस तरह का प्ले है ये? ऑप्शन सी अ डिलाइटफुल कॉमेडी, डिलाइटफुल कॉमेडी है ये। अच्छा, ये हमारे 200 MCQs थे, और नेक्स्ट हम जो है वो सेक्शन 5 डिस्कस करेंगे, प्रोज एंड इट्स मेजर फॉर्म्स। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।